नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मनिंद्रगढ़ के सोनवर्षा ग्राम पंचायत के स्कूली बच्चों के लिए बारिश का मौसम मुसीबत बन चुका है, जहां बच्चों को रोज पानी से भरे नदी नाले को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। कई बार बच्चे कीचड़ में फिसल जाते हैं, जिसके चलते उनकी किताब कॉपी भीग जाती है। कई बार नदी में पानी इतना बढ़ जाता है कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसे लेकर ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की है। साथ ही शासन प्रशासन से जल्द पुल निर्माण कराने की मांग की गई, जिससे बच्चों को सुरक्षित और सुगम रास्ता मिल सके। और वहीं बलरामपुर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बीएमओ ऑफिस तालाब में तब्दील हो चुका है। जल भराव होने से लोगों को यहां पर भारी परेशानी हो रही है। बीएमओ ने ठेकेदार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो कुछ तस्वीरें आपको हम इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीएमओ ऑफिस पानी से लबालब भर चुका है और यहां पर आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बीएमओ ने ठेकेदार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर बलरामपुर में बीएमओ ऑफिस पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। चूंकि लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है। जलभराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अब बीएमओ ने इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बताया है। देखना होगा कि जल निकासी को लेकर अब क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय के बीएमओ कार्यालय, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है। मेरे पीछे आप दिखाऊंगा, यहाँ पे जल भरा हो गया है। पूरा तालाब, ये देखिए तालाब बना हुआ है। आज चूंकि बारिश आज थोड़ा कम हो रही है, इसलिए थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है और ये पानी सड़क पे पहुंच जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जब ये तालाब, ये जो परिसर है पूरा पानी में जब लबालब भर जाता है, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो आते जाते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब इस संबंध में मेरा बीएमओ साहब से बात हो तो उनका कहना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसलिए ये पानी है जाम हो गया है। तो बीएमओ साहब को ध्यान देना चाहिए था कि बरसात का समय है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पानी निकासी की व्यवस्था भी करना उनकी ही जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। नगर पालिका का क्षेत्र है, सीएमओ से बात करके पानी निकासी की व्यवस्था बीएमओ साहब बना सकते थे। और बताऊंगे, देखिए ये पूरा बीएमओ कार्यालय परिसर है। यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी होती है, जिला वैक्सीन, एक कोल्ड चेन स्टोर यहाँ पे बनाया गया है। कर्मचारी यहाँ पे बराबर आते जाते हैं। कुछ फैमिली क्वार्टर पीछे है, फैमिली वाले भी आते हैं। एक देखिए बाइक वाले जा रहे हैं। ये बाइक अभी थोड़ा पानी कम हुआ है, इसलिए थोड़ा स्थिति अभी वैसे नहीं, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है ये पूरा तो अब्दाल पूरा पानी लावल भर जाता है, घुटने तक पानी इसमें आ जाता है। लेकिन बीएमओ साहब का जो जवाब आया है वो शायद जिम्मेदारी वाला जवाब नहीं है। बीएमओ साहब के यहाँ व्यवस्था बनानी चाहिए, ना कि अपनी जो जिम्मेदारी पल्ला झाड़ते हुए किसी और के सिर पर जिम्मेदारी डालना चाहिए। शैलेंद्र सिंह कि कंस्ट्रक्शन पहले से चल रहा है, अभी इस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, साल भर होने को है कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ब्लॉकेज है। क्योंकि बैकयार्ड में उसकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि निकासी तैयार है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा होगा ये आउटलेट तैयार हो जाएगा। अभी तो आवागमन में बाधित है ना पूरा, हमें भी आने में दिक्कत हो रही है। और बताया भी गया है कि भाई जितने जल्दी हो सके आप कंस्ट्रक्शन पूरा कीजिए और हमें मुसीबत से अलग कीजिए। और खबर सूरजपुर से है, जहां पर बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसून की पहली बारिश ने ही दावों की पोल खोली। अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। तहसील और आयुष अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। और यहां पर लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो कुछ ही दिनों की बारिश और उसके बाद कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। सूरजपुर में लगातार सुबह से हो रही रुक रुक की बारिश के बाद कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है उसकी पोल खुल चुकी है। नगर पालिका लगातार इस बात का दावा करती है कि बरसात शुरू होने के पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम मौजूद हैं सूरजपुर के आयुष कार्यालय में। यहाँ पर ये आयुर्वेद का अस्पताल है, जहाँ पर चिकित्सा के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुँचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही बारिश हुई है, उसके बाद यहाँ पानी का ज़बरदस्त जमाव है। यहाँ पर स्थिति ये है कि लोगों का आना मुहाल है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूरे अस्पताल में पानी भरा हुआ है और वो भी गंदा पानी है, जिसको लेकर कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं।
जहां एक और नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, वहीं ये जो पूरा विभाग है ये जिला अस्पताल के कंट्रोल में है। जिला अस्पताल के द्वारा भी ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही है ताकि यहाँ पर जो पानी का जमाव है उसको हटाया जा सके या फिर और अन्य बीमारियों से रोका जा सके। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति हमेशा यहाँ पर ये स्थिति रहता है या कभी कभार होता है? ये तो स्थिति हम पहले से ही जब पानी भरता है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में तो जो जैसे देख रहे हैं गंदा पानी है, उसमें कीड़े हैं, गंदगी है, तो बीमारी तो और फैलेगी। मेन समस्या यहाँ का है पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। यहाँ से बाहर निकाले कैसे? न नाली है न कुछ है। आदमी बनवा भी दे नाली तो वो बन नहीं पाती है। पानी निकासी का व्यवस्था ही नहीं है। क्या नगर पालिका की कमियां हैं या जिला अस्पताल प्रबंधन है उनके प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? इसका क्या है कि अब जो ये अस्पताल है वो पॉली क्लिनिक का सेटअप आ गया है। CGMSC वाले वो किए हैं और इसको बनवाएंगे, रिनोवेशन कराएंगे। तब तक स्थिति ऐसी रहेगी? अब इसके बारे में नहीं जानता। तो आप देख सकते हैं यहाँ के डॉक्टर हैं, इनका भी साफ तौर पे ये मानना है कि ये गंदे पानी की वजह से यहाँ बीमारियाँ भी फैलती हैं और ये कोई कुछ दिन की समस्या नहीं है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आने वाले मरीज हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर पालिका या जिला अस्पताल प्रबंधन जो लगातार दावे करते हैं कि मरीजों के सुविधा के लिए पूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं, ऐसे में ये व्यवस्थाएँ किस तरह की ये आप देख के आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर। और वहीं बिलासपुर में भूपेश सरकार के दौरान शुरू हुआ काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस बीच जल संसाधन विभाग ने ठेका कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय अधूरे पड़े अरपा बैराज के काम को पूरा कराने शासन को रिवाइज्ड एस्टीमेट भेजकर अतिरिक्त फंड की मांग की है। दरअसल कांग्रेस शासन के दौरान अरपा नदी पर शिवघाट, कुदुदंड, सर्किट हाउस रोड और जुना बिलासपुर पचरी घाट चांटीडी सब्जी मंडी के बीच 2 बैराज का निर्माण शुरू हुआ था, जिसमें कई तरह की अनियमितता सामने आई थी। तो सरकार से अतिरिक्त फंड की मांग की जा रही है। अरपा बैराज का निर्माण अभी अधूरा है। और वहीं बिलासपुर से खबर है, जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अरपा भैंसाझार बैराज को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। कभी भी बैराज से पानी छोड़ा जा सकता है। अरपा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। आसपास रहने वालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अरपा भैंसाझार बैराज को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है और बैराज से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिली है। अरपा नदी का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है, चूंकि बारिश लगातार हो रही है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।